अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क। रशिया यूक्रेन तनाज़ा, रूसी सदर ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी गई हो। कभी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में और कभी वाज़े अल्फाज में एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। उनकी जानिब से कहना है कि अगर रशिया की सलामती को ख़तरा हुआ या फिर किसी भी मुल्क ने रशिया यूक्रेन तनाज़े में मुदाखलत की तो वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी के बाद अमेरिका और बरतानिया में खलबली सी मच चुकी है। उनकी तमाम एजेंसीज सर जोड़कर बैठ गई हैं और रशियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके बयान का एनालिसिस किया जा रहा है कि उनके बयान को किस हद तक सीरियस लेना चाहिए। लेकिन पेंटागन जो कि अमेरिकन एजेंसी है उनकी जानिब से कहना है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बयान को सीरियसली लेना चाहिए कि रशिया जो है वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम माजी की बात करें तो दुनिया में सिर्फ एक बार ही एटमी हथियार इस्तेमाल हुए जो कि अमेरिका की जानिब से दूसरी जंग अज़ीम में किए गए, जब अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान के 2 शहरों के ऊपर एटमी हथियार गिराए, जिनमें से एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर एटमी हथियार गिराए गए, जिसके बाद कई किलोमीटर तक सिर्फ लाशें ही लाशें और तबाही के ही मनाजिर थे, जिसमें 2.25 लाख के करीब हलाकतें हुई। ऐसी तबाही के बाद अब रशिया की जानिब से ऐसी धमकी सामने आना जिससे तीसरी जंग अज़ीम का भी ख़तरा लाहक हो सकता है। अमेरिका की जानिब से कहना है कि अमेरिका किसी भी एटमी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही वो तीसरी जंग अज़ीम शुरू करने की वजह बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से कहना है कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट या नेटो के किसी मुल्क के ऊपर अटैक किया तो फिर अमेरिका उसका जवाब देगा और तीसरी जंग अज़ीम ना करने की गारंटी अमेरिका नहीं दे सकता। लेकिन अगर नेटो मुल्क ममालिक में से किसी को या अमेरिका को कोई खतरा लाहक ना हुआ तो अमेरिका इस ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें जोरी हथियार इस्तेमाल हों। अगर हम पूरी दुनिया में एटमी हथियारों की बात करें तो पूरी दुनिया में 12,400 टोटल एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9,440 एटमी हथियार फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ रशिया की बात करें तो सिर्फ रशिया के पास 4,477 एटमी हथियार मौजूद हैं, जबकि अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादियों के पास रशिया से कम 4,187 एटमी हथियार मौजूद हैं। और अब अगर हम बात करें कि एक बटन के प्रेस करने पर जो एटमी हथियार तैयार होते हैं, जो कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने पर फायर किए जाते हैं, तो उनकी जो तादाद है पूरी दुनिया के अंदर वो 2000 के करीब है। यानी 2000 ऐसे एटमी हथियार हैं जिनको सिर्फ बटन प्रेस करते ही फायर किया जा सकता है। अगर वो 2000 एटमी हथियार फायर किए जाएं तो दुनिया की 7 अरब आबादी में से 2 अरब आबादी यकमुश्त ख़त्म हो सकती है। इन एटमी हथियारों के, इन एटमी जो हमले हैं, इनके नतीजे में वो तबाह बर्बाद हो सकते हैं। जब इतने संगीन नताइज के बावजूद रशियन सदर की जानिब से ऐसी धमकी देना एक सवालिया निशान है और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा भी है। लेकिन कुछ तज्जिया निगारों का कहना है कि रशियन सदर सिर्फ अपनी शराइत मनवाने के लिए ऐसी धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं जिसमें एक तरफ तो यूक्रेन को तमाम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, माली भी और दिफाई तौर पर भी, जिस वजह से रशियन जो फोर्सेस हैं उनको बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना है। तो रशियन जो प्रेसिडेंट है वो अपनी शराइत मनवाने के लिए ऐसी धमकी दे रहे हैं ताकि दुनिया उनकी शराइत माने और इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। लेकिन अगर तीसरी जंग अज़ीम होती है तो वो सिर्फ बॉर्डर्स के अंदर तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगी और इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तीसरी जंग अज़ीम से बचाए और इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।